मैं इस वक्त चर्चित विधानसभा जनपद गाजीपुर का मोहम्मदाबाद विधानसभा में G72 न्यूज़ के ये माध्यम से बसपा प्रत्याशी के कैंप कार्यालय पे मौजूद हूँ और यहाँ लोगों की एक भीड़ लगी हुई है। इत्तफाकन मेरी मुलाकात हो गई तो इनसे वार्ता करना मुनासिब समझा था और मैं खुद इनका परिचय लेते हुए ये जानना चाहता हूँ कि आप क्षेत्र के लोगों को क्या देना चाहते हैं। जी नमस्कार, धन्यवाद। मेरा नाम माधवेंद्र राय और मोहम्मदाबाद विधानसभा 378 से बहुजन समाज पार्टी का मैं प्रत्याशी के रूप में हूं और मैं इन दिनों मैं जनसंपर्क पर लगा हूं मैं। और जैसा आपका सवाल है कि मैं यहाँ के मोहम्मदाबाद के विधानसभा के लोगों को क्या मैं संदेश देना चाहता हूं मैं, तो मेरा संदेश ये है कि इस विधानसभा के अंदर में जो यहाँ पर विकास होने चाहिए था, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो चिकित्सा का मामला हो, चाहे वो यहाँ किसानों के लिए सुचारू रूप से नहर की और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, खादों की व्यवस्था होनी चाहिए, या हमारे जो यहाँ पर गरीब हमारे जो मजदूर हैं, मजदूर भाइयों के लिए बहनों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए उसकी व्यवस्था हो, या यहाँ पर कोई ऐसे छोटे छोटे लघु उद्योग हों जो नहीं हैं, जो हमारे यहाँ से पलायन हो रहा है। आज मैं गांव-गांव में जा रहा हूँ, मैं हर गांव में जाके देखता हूँ तो बहुत सारे बड़े बड़े घर हैं जहाँ पर ताला बंद है। उसका कारण क्या है? क्योंकि कारण यह है कि हमारे गांव के अंदर में यहाँ पर इस विधानसभा में या गाजीपुर में देखा जाए तो यहाँ पर रोजगार की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और लोग अपने रोजी रोटी के लिए लोग यहाँ से पलायन करके दूसरे प्रदेशों में हजार दूर जा करके और वो अपना जो है वो रोजगार ले रहे हैं। तो मेरा ये कहना है या मेरा ये सोच है कि हम क्यों नहीं इस विधानसभा के अंदर में इस पलायन को रोकने के लिए हम यहाँ पर ऐसे उद्योग की व्यवस्था करें जिससे कि हमारा नौजवान घर छोड़ के जाए नहीं। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि इस विधानसभा के लोग इस बात को समझें और ऐसा अपने यहाँ से प्रत्याशी वो चुन के दें जो कि यहाँ का विकास करे और सरकार प्रदेश के अंदर में सरकार ऐसी बने जो सर्वजन और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती हो, सभी के लिए एक समान उसके अंदर में मन में काम करने की इच्छा हो। और बहुजन समाज पार्टी को इस प्रदेश ने 4 बार देख चुके हैं कि इनकी जब सरकार रही है तो प्रदेश के अंदर में शासन किसे कहते हैं वो सब लोग देख चुके हैं। इस बार फिर से सब लोग एक तरफ से बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आकर के और बहुजन समाज पार्टी को प्रत्याशी को जिताएं और प्रदेश के अंदर में बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी के बहन मायावती जी के देख रेख में एक अच्छी सरकार बने। ये मेरे जो है सब लोगों से निवेदन गुजारिश है। मैं आपसे हमारी टीम की तरफ से जानना चाहता हूँ, क्षेत्र के लोगों को ये जानना चाहते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्या लोगों में ये करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं। नहीं देखिए, सब ऐसा है कि मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी विडंबना रही है मेरी। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ कि पलायन हो रहा है। देखिए, मैं भी जब यहाँ से मेरा स्कूलिंग इसी प्रदेश से हुआ है, लेकिन हायर शिक्षा लेने के लिए क्योंकि उस समय इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी तो मुझे भी इस प्रदेश से बाहर जाना पड़ा, दूसरे प्रदेश में जा करके अपने में शिक्षा ग्रहण किया। अगर इस प्रदेश के अंदर में वो व्यवस्था होती शिक्षा की तो मैं भी जो है इसी प्रदेश में शिक्षा अपना ग्रहण करता। और मैं इतने साल जो बाहर रहा हूँ, जो तकलीफें झेला है मैंने, जब हम बाहर जाते हैं तो लोग हम पर लोग हमको बोझ समझते हैं, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो या हम रोजगार करें तो भी या नौकरी करें तो भी। लोग बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश से ला करके लोग हमारे प्रदेश में हमारा हक छीन रहे हैं। तो एक ही देश में रहते हुए हमें इस तरह की जो बात सुननी पड़ती है, तो मेरे मन में यह आया कि क्यों न मैं अपने इस उत्तर प्रदेश के अंदर में अपने गाजीपुर को, मेरा जो मातृभूमि है मोहम्मदाबाद का, मैं यहाँ क्यों नहीं उस व्यवस्था को मैं दूँ, व्यवस्था करवाऊँ मैं, जिससे कि बाहर जाने का पलायन होने की स्थिति पर जितना रोक सके उतना रोके हम। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने शिक्षा ग्रहण कहाँ से किया, कितना किया? मेरा ग्रेजुएशन अभियांत्रिकी में, और मैंने जो है महाराष्ट्र में एक नागपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से मैंने जो है मेरी शिक्षा ग्रहण हुआ है। जो मेरा हायर शिक्षा है ये वहाँ से हुआ है।
कितना, कहाँ तक? अभियांत्रिकी किया मैंने है। अच्छा, ग्रेजुएशन है ये? ग्रेजुएशन है अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग। अच्छा, इंजीनियरिंग में। अच्छा, आप एक इंजीनियर हैं, आपने देखा, अपने को ने एक इंजीनियर की प्लानिंग होगी। क्षेत्र गाजीपुर में कुछ विकास को लोग विकास समझ रहे हैं। मैं इस जानना चाहता हूं आपसे कि ये 6 लाइन विकास और दूसरी ये बिल्डिंगें कुछ देखी जा रही हैं, क्या यही विकास है? देखिए साहब, विकास के बहुत सारे पैमाने होते हैं। मेरे हिसाब से देखिए, सबका अपना नजरिया होता है। मेरे हिसाब से विकास तब माना जाएगा जब एक गरीब आदमी को, उसको जो है सुबह और शाम 2 टाइम का उसको भोजन की उसकी व्यवस्था हो, जिससे कि वो जो है जब भोजन पाएगा तब जाकर के बाकी आय की बात सोचेगा। विकास के लिए हम मानते हैं कि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छी सड़कें नहीं होंगे, यहाँ पर बिजली नहीं होगी, पानी की व्यवस्था नहीं होगी, तो यहाँ पर किसी तरह का कोई उद्योग धंधे नहीं लगेंगे। जब उद्योग लगते हैं तो जाकर रोजगार यहाँ पर रोजगार पैदा होता है। तो यहाँ पर हालात यहाँ के ये हैं कि अगर अभी जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है तकरीबन 341 किलोमीटर का, इसको छोड़ दिया है तो बाकी जितनी भी यहाँ सड़कें हैं उनकी हालत इतनी जर्जर है। और ख़ास तौर से मैं देखा हूँ मेरे विधानसभा का जो मुख्य मार्ग है, कोई भी मुख्य मार्ग है, एक ही मुख्य मार्ग मुझे दिख रही है जो कि यहाँ से गाजीपुर से होते हुए बक्सर जा रही है। इसके अलावा जो भी मुख्य मार्ग हैं उससे जो बाद में जो गांव को जोड़ते हैं या जो अंदर इंटीरियर जाते हैं, उनकी हालत इतनी जर्जर है कि आप वहाँ पर साइकिल से भी आप जाओगे तो शायद जो है आप मतलब आपको चोट लग जाए, आप गिर पड़ो। गाड़ी से जाओगे तो जाना संभव नहीं है। 10 मिनट को रास्ता को 1 घंटा लगता है, बड़े बड़े घंटे हैं। ये समझ नहीं आता है कि ये मतलब हम लोग जो है हमारी प्रदेश की जो कहना है गड्ढा मुक्त हमारी सड़कें रहेंगी। मैं तो देखता हूँ कि सारी सड़कें गड्ढा युक्त करने के लगे हुए हैं। पानी की व्यवस्था है नहीं। बारिश का मौसम आ जाता है जब, हालत ये हो जाती है कि आप एक गांव से दूसरे गांव में आप जा ही नहीं सकते हो, पैदल ही जाना पड़ेगा, बाकी आप साथ नहीं जाओगे। तो जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं रहेगा, आपकी सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है। जब ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, अगर आप उसको आप जो है बार बार शिफ्टिंग करोगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ती है। जब कॉस्ट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं कहा जाता है वो यूजर्स पे जाता है, जो हमारे यूजर्स हैं उनके ऊपर जाता है, बोझ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर सबसे पहली बात है कि यहाँ की सड़कें बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। यहाँ बिजली की व्यवस्था, ट्रांसफार्मर जो है वो कम कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर है और गांव के अंदर कनेक्शन लगे हुए हैं ज़्यादा, जिसकी वजह से लोड पड़ने से जो बिजली क्वालिटी है वो बड़ी ख़राब हो जाती है। पानी जो है अगर देखा जाए किसानों के लिए, तो जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट के ट्यूबवेल पंप हैं वो मुझे लगता है कि 70% ट्यूबवेल पंप जो है वो बंद पड़े हैं। वो तो उनको कम से कम चालू हो वो, जिससे कि किसानों को जो है पानी मिले। वो ये तमाम बातें हैं जिसको जब सही होगा तब जाकर के विकास होगा। बिल्कुल विकास के लिए जो है अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, स्कूल है अच्छे होने के लिए अच्छी बिल्डिंग अच्छी हो ताकि स्कूल अच्छे हों, लेकिन जो मौलिक जो सुविधा है। मेरा कहना यह था कि गड्ढा मुक्त सड़कें क्या गाजीपुर में हो चुकी हैं? ये आपसे क्यों घूम रहे हैं पूरे मैं अपनी विधानसभा की बात करूं अगर मैं, तो एक भी ऐसी सड़क मुझे नहीं दिखी है जो कि मैं ये बोलूं कि सड़क पे मैं गाड़ी चलाऊं मैं और गड्ढा ना हो। एक भी सड़क मैं चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं मतलब इस सरकार के जो है उन अधिकारियों से कि मुझे ले चल के दिखा दें कि एक भी सड़क जिसमें गड्ढा मुक्त सड़कें कोई भी हो। जो मौजूदा विधायिका जो चुनाव लड़ रही हैं तो उनका ये कि बहुत ये हो गया है, तो क्या आपकी चैलेंज है? विधायिका चुनाव लड़ रही हैं, सबसे लोग जाएंगे तब ना गांव में मालूम पड़ेगा, वो तो कहीं जाती ही नहीं है वो। अच्छा, आम चर्चा है कि विधायक जी तो विधायिका जी तो गांव में कभी आई नहीं है वो। तो जब सड़क पे चलेंगे तब ना मालूम पड़ेगा कि गड्ढा है कि नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो माननीय विधायिका जी हैं उन्हीं गांव का जो रास्ता आता है मोहम्मदाबाद से गौर के लिए, वहीं बालापुर एक जगह है, मैं भी जाता हूँ, मैं मुर्की बुजुर्ग में रोड के ऊपर में 100-200 मीटर के अंदर मैं पिछले 6 महीने से देखा पानी भरा हुआ है। और रोड की छोड़िए साहब, ये तो मतलब हद हो गया है। रोड का पानी गांव के बस्तियों में, मैं खुद गया हूं बस्तियों में, बस्ती के अंदर में जो है पानी लोगों के घरे में जा रहा है। पिछले 6 महीने से यहाँ के एसडीएम बोलता है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बोलता है हमारे पास सिस्टम नहीं है, हमारे विधायिका जी कोई मतलब ही नहीं है, उसी रोड से गुजरती, तो क्या बोला जाएगा उनको हम?
क्या बोलूं उनके बारे में, मेरे पास कोई कमेंट नहीं उनके लिए है। जो इतना नहीं देख सकता तो बाकी विकास क्या सोचेगा वो, नो कमेंट। ये बताइए आप हमको कि हमारी प्रीमो मायावती जी जो हैं ये कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए हमारे लोगों से अपील कर रही हैं कि वोट दे दीजिए। क्या सच है ये? बिल्कुल सरासर गलत, सरासर निराधार, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी मुखिया, हमारी पार्टी की नेता ये बिल्कुल नहीं बोल रही है कि समाजवादी को हराने के लिए आप किसी और को वोट दे दीजिए। अरे भाई, वोट की अपील करेंगे ताकि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को उनको वोट मिलना चाहिए। हम जीत रहे हैं, बहन जी जो है अपने प्रत्याशी की बात करेंगी, वो क्यों दूसरे की? ये सरासर निराधार है, झूठ है, गलत है, ये भ्रम फैलाने की बात है, साजिश के तहत की जा रही है। ये बताइए कि आपकी लड़ाई किससे मान रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से मुझे अपरंपार जो मुझे प्यार और समर्थन मिल रहा है अपने विधानसभा में, तो लड़ाई तो अब है ही नहीं, एक तरफा है, एक तरफा हम जीतने जा रहे हैं। फिर भी अगर कोई हमारे सामने आ लड़ने के लिए, तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के साथ में हमारी लड़ाई जो है, हाँ लड़ाई, बाकी हम एक तरफा हमारा चुनाव है। ये लोगों का अपरंपार, लोगों ने कुछ किया नहीं है। जो पूर्व के विधायक रहे हैं सिबुतुल्लाह जी, ठीक है ना, अभी टिकट जो है वो उनके बेटे को मिला हुआ है, तो सिर्फ मुखौटा चेंज किया गया है। काम वही है, तरीका वही है, सिस्टम वही रहेगा, मुखौटा चेंज करने से कुछ नहीं होता है। इन लोगों ने काफी टाइम तक इन लोगों ने यहाँ पर उनके इस विधानसभा का उन्होंने जो है प्रतिनिधित्व किया हुआ है, लेकिन विकास के नाम पर तो सबसे मतलब अति 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 पिछड़ा कोई अगर व्यवस्था है या विकास है तो हमारा मोहम्मदाबाद विधानसभा में है। बहुत कड़वा सच है कि लोग कह रहे हैं, कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, सच्चाई कही जा रही है कि जो जोगा में कांड हुआ था उसमें काफी आप लोगों का भी सहयोग था। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जोगा का जो कांड है, क्या कांड हुआ था एग्जैक्ट मुझे विस्तार से बताया तो मैं बात करूं। मैं जोगा में हरिजनों पे कांड हुआ था, गोली चलाई गई थी, उस संबंध में आप उसका जानकारी चाह सकता हूँ। नहीं, देखिए, वो एक बहुत ही हृदय विदारक घटना रही है और उसका मैं घोर 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 निंदा करता हूँ कि ऐसी कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, चाहे किसी पक्ष के हो। अगर कोई बात होती है तो उसके लिए हमारे सिस्टम बना हुआ है, न्यायालय है, पुलिस है, प्रशासन है, सब लोग हैं, उनके साथ